नमस्कार दर्शकों, गुड इवनिंग। जय कॉमर्स में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग लाइव जुड़ रहे हैं जयगांव भूटान गेट के नजदीक से, और जिन्होंने कैप्शंस पढ़ लिया है आप सब समझ ही चुके होंगे कि किस विषय को लेकर इस समय आप सभी के समक्ष लाइव जुड़ा हूं। जी हां, जयगांव किस तरफ प्रगति कर रहा है, जयगांव किस तरफ बढ़ रहा है, ये सवाल के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। व्हाट्स हैपनिंग इन जयगांव नाउअडेज, आजकल जयगांव में क्या हो रहा है। एक समय था जब भूटान गेट बंद था, लेकिन जब भूटान गेट खुला तो लोगों को काफी आशाएं बढ़ गई। लेकिन आज भी जयगांव में वाहनों की कतार वैसे ही लग रही है जैसे काफी समय से देखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल में कुछ दिनों के लिए भले ही बदलाव जरूर देखा गया था, लेकिन एक बार फिर से वाहनों की कतार उसी तरह से देखने को मिल रही है। और लोग हमारे जयगांव में शॉपिंग करने के लिए जरूर आते हैं, पड़ोसी मित्र देश भूटान के, लेकिन संख्या जो है, जो बताया जा रहा है, संख्या जो है आए दिन कम होती जा रही है। वो क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। कभी दुकानों में काफी भीड़ देखा जाता था, लेकिन आज के समय में काफी कम जयगांव बाजार में भीड़ देखा जाता है। और जयगांव में दिन प्रतिदिन वाहन की संख्या भी बढ़ रही है, और उनमें से अगर संख्या कहा जाए तो इस तरह के सफेद और नीला ऑटो रिक्शा जो है, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा जो है, उसका संख्या काफी बढ़ रही है। यहाँ पे काफी सारे हमारे भाई दाजू यहाँ पे मौजूद हैं जो कि टैक्सी वाहन चालक हैं, और उनको भी इस तरह से बैठे हुए देखा जा सकता है। हालांकि आप सोच सकते हैं कि जयगांव जैसे बॉर्डर एरिया पे इस तरह से टैक्सी चालक जो है गपशप कर रहे हैं। और क्यों दाजु, हिंदी में कुरा गरौँ कि नेपाली में? दाजु, काफी जाम देख्नुमा आउँछ हैन, यसको के समस्याको समाधान देख्दैछ तपाईहरु? अब यो जुन चाहिँ अब जामको लागि चाहिँ अब या त एसएसबीले अलिकति छिटो गरिदिनु पर्यो, या भुटानबाट पनि अलिक छिटो गरिदिनु पर्छ। किन यहाँ एसएसबीले यहाँ गाडी चेक गरेर यहाँ पुरा मान्छेलाई हेर्छ। गाडी त यो त प्राइभेट गाडीहरू जो मान्छे लोकल हिँड्ने मान्छेहरू केही सामान पनि हुँदैन। अब जस्तो अब हामी ट्याक्सी वाला हो, हामी अहिले बागडुग्राबाट आए, म भन्दैछ गाडी अब कितना दिन में कितना बार चलाता है, अरे 15 हेर्नु चाहिँ के एसएसबी को काम हो। दिन में गाड़ी कितना बार चलेगा नहीं चलेगा, आपका ड्यूटी कीजिए ना। बंदा था, आप क्यों गर्म होके बात कर रहे हैं? इतना लाइन में आता है तो आदमी गर्म नहीं होता है। अभी बागडुग्रा से आ रहे हैं हम, भन्दाखेरि ज्यादा गरम मत दिखाओ हैन। भुटानबाट गाडी आउँछ त्यस्तो चेकिङ गर्छ? भुटानबाट आउँदा पनि यिनीहरूले बाहिर त भन्छ कति खेप आयो कति खेप गयो। भुटानकोले त केही गर्दैन, खालि उनीहरू स्क्यानर नम्बर गाडीहरुको केही भन्दैन। भुटानमा खालि उनीहरूलाई स्क्यानर चाहियो। खालि यहाँ आएपछि यहाँ त डिक्की खोल, यो खोल। असुविधा छैन भने यहाँ त्यस्तो त असुविधा नहुनु पर्ने, तर अब उनीहरूलाई सामान जान्दैछ, इनपुट छ, जानकारी छ, चेकिङ गर्यो। तर लोकल ट्याक्सीहरू, लोकल मान्छेहरू जो डेली जान्छ आउँछ, त्यसको यति चेकअप? यो हामी जयगाउँको लोकल मान्छे हो, हामीलाई उल्टा हेरेसमेन्ट यहाँ। अन्त अब हामीले न कुनै त्यो नराम्रो सामान बोकेर जान्छ, हाम्रो पेसेन्जर छ, पेसेन्जर लगेर जान्छ, उनीहरूको लगेज हुन्छ, लगेज लगेर जान्छ। दाजु, यति गाडीहरू छ, ट्याक्सीहरू रहेछ, तपाईँहरू यतिकै बसिरहेछ के पेसेन्जर त्यति छैन? खोइ पेसेन्जरै अब खोइ त अब टुर एन्ड ट्राभलमा अब कुद्नुपर्छ हामी हो। हजुर, अब टुर आउँछ, त्यो टुरको भाडा त लगेर जान्छ हामी। अहिले त्यति मान्छे आउँदै छैन? अहिले आउँदैछ मान्छे, अहिले खालि उताबाट आउने मात्रै छ, यताबाट जाने कम्ती छ अहिले। अब उनीहरू फेरि घुमेर आउँदाखेरि चाहिँ फेरि जान्छ। के पहिला लकडाउनको पहिला मान्छे बेसी थियो कि अहिले? लकडाउनमा पहिला कोभिडको अगाडि पनि मान्छे त आउँथ्यो, हजुर, अहिले पनि आइरहेछ मान्छे।
तर पहिलादेखि कम्ती भएको छ। पहिलादेखि चाहिँ अलिक कम्ती भएको छ, किन कलकत्ताको मान्छेहरू वेस्ट बेङ्गलको मान्छे त्यति आउँदैन, जो पैसावाला छ त्यही मात्रै आउँथ्यो। अब अहिले किन त्यो जो पैसावाला छैन त्यो मान्छेहरू आउनु सकेको छैन यहाँ, हजुर किन 1200 रुपियाँ पर डे दिनु पर्दैछ हजुर। प्लस गाइडको, त्यसले गर्दाखेरि अहिले वेस्ट बेङ्गलबाट चाहिँ कम्ती छ। अहिले हेर्नुमा आउँछ भुटान ट्याक्सीहरू जयगाउँ आउँछ अरे, जयगाउँबाट मान्छे बस स्ट्यान्डमा पनि हेर्नुमा आउँछ भुटान ट्याक्सीहरू बस स्ट्यान्डमा गएर प्यासेन्जर उठाउँछ। प्यासेन्जर जानु पाउँछ त्यस्तो? अब हामीले चाहिँ यहाँ कर्पोरेटमा बसेको छु, हामी चाहिँ अब हामी पनि यहाँ लोकल जान्छ, हाम्रो भाइहरू जान्छ, हजुर 5 किलोमिटर हामी कुद्दैछ गाडीहरू, कतिजना गुम्बा यता सस्पेन्सन ब्रिजहरू जाँदैछ, त्यसको लागि यिनीहरूले पनि अब कम्प्लेन गरेको छैन। हजुर त्यसले गर्दाखेरि हामीले पनि यहाँनिर अहिले उनीहरूलाई त्यो अब लेबरहरू लगेर जान्छ उनीहरूले, हजुर त्यसको लागि उनीहरूलाई हामीले केही कम्प्लेन गरेको छैन अहिलेसम्म। किन त्यो अब अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर बसिरहेको छ, किन उनीहरू लेबर लगेर जाँदैछ, टुरिस्ट लगेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू लोकल पनि गरेको होइन, उनीहरूले डाइरेक्ट अब थिम्पू पारुखा लेबरहरू लगेर जान्छ, उनीहरूलाई चाहिँ अन्त छुट दिइरहेको छ। बस स्ट्यान्डमा उनीहरू बस्छ, तल त्यो सफर स्ट्यान्डमा बस्छ, तर पनि उनीहरूलाई हामीले छुट दिइरहेको छ। हजुर। अहिले अहिले बाटोहरू बनाउनु थालेको छ, अहिले टिपटिप पानी पनि पर्नु थाल्यो हो, आउने दिनमा बर्खाको दिन आउँदैछ, लाग्दैछ बाटो बनिन्छ? यो बाटो चाहिँ अब बर्खा सक्छ होला, तर बाटो चाहिँ बनेर सक्दैन होला यो अब। किन चाहिँ यस्तो रहेछ? बर्खाको दिनमै काम हुन्छ के लाग्दछ? अब बजेट निकाल्नु पर्यो नि त फेरि, यो बजेटले त म पुग्दैन, हजुर यो बजेट त माडेर खाँदा अब सकिहाल्छ, हजुर फेरि अर्को रिबजेट गर्नु पर्यो उनीहरूलाई, किनभने यो एउटा बजेटले त उनीहरूलाई पुग्ने होइन। बजार पनि खाली खाली देख्दो रहेछ। आज अब झन् स्याटरडेको दिन, अहिले त अब खोइ अघिसम्म सैटरडे त, सन्डे त अलिकति मान्छे बेसी हुनुपर्ने, भुटानमा छुट्टीको दिन होइन? तर पनि अहिले मार्केटमा त हेर्दाखेरि मान्छे छ अहिले, पहिला भन्दा त अहिले मार्केटमा अहिले निकै मान्छेहरू छ अहिले, भने कोभिडको बादमा चाहिँ अलिकति बढेको छ। अलिकति बढेको छ अहिले फेरि। हजुर। दाजुको के नाम? राजेश लामा हो। राजेश लामा। के ट्याक्सी चलाउनु? हजुर, घर चाहिँ कहाँ? छोटा मेची बस्ती। छोटा में। धन्यवाद दाजू। यहाँ पे भी कुछ हमारे मित्र बंधु काफी गंभीर मुद्रा में दिख रहे हैं कि ऐसे हंसते रहिए, अच्छा लगता है, इतना गंभीर ना रहिए। और हम लोग इसी तरह से दृश्य दिखाते हुए जयगांव आखिरकार किस तरफ बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, और भले ही कुछ ना हो ना हो, लेकिन समय समय पे जयगांव का मौसम जरूर बदलते रहता है और लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं, लेकिन ये स्थिति आप देखें, जयगांव के बाजारों में। हालांकि अभी शाम तो उतना हुआ नहीं है, शाम होते होते कुछ भीड़ भाड़ देखने को मिल जाए और काफी खूबसूरत दुकान है। और हम लोग बात करेंगे, अगर नेटवर्क की समस्या नहीं हुई तो काफी कुछ बात हो जाएगा। दादा 2 मिनट आपसे बात कर लेते हैं, आप कस्टमर से बात कर रहे थे, फिर भी बाजार में काफी कम कस्टमर देखा जा रहा है, क्यों, ऐसा क्यों? अभी हमारा एक मैडम, ये मैडम हमारी बैठी है भूटान से, उनसे बातें हो रही थी हमारी, क्या कारण है ऐसा, क्या तो इसमें कुछ एक समस्याएं हैं, जैसे कुछ पार्किंग का समस्याएं हैं और कुछ लोग जो है भूटान से भी अब्रोड जा चुके हैं। दूसरा कुछ क्या बताएं, अच्छा नहीं होता है, ट्रैफिक जाम वगैरह का समस्याएं हैं। अब पेट्रोल से भी पैदल जो आना जाना पड़ रहा है, काफी देर लाइन में लगना पड़ रहा है, ये भी वो समस्या तो ऐसा नहीं, अब तो थोड़ा सा सोल्व हो गया है, बहुत सोल्व हो गया, पहले जैसा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सोल्व हो गया। सड़क वगैरह खराब है, ये भी वजह नहीं है, तो वो ऐसा तो थोड़ा बहुत है ही, ऐसा कोई मैटर नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा सा ट्रैफिक का वजह से थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ट्रैफिक की वजह और अभी मैडम भी बोल रहा था कि जैसे ट्रैफिक में पर आवर का 45 रुपीज पर आवर का ले रहे हैं, तो ये पार्किंग वाले इतना तो चार्ज नहीं है, वही बतला रहे हैं मैडम। अभी जैसे अभी एक जगह रुक लिया, फिर नेक्स्ट दूसरा थोड़ा सा आगे जाकर के शॉपिंग करना, फिर वही 45 दो, फिर थोड़ा और आगे जाना, फिर 45 दो, तो ये भी एक थोड़ा सा मैटर हो सकता है हमारे हिसाब से, हमने कभी नहीं दिया है। लेकिन जेडीए से तो इतना चार्जेस तो नहीं है, तो ये तो हमको जो सुनने में आया, हम देखिए हमने कभी किसी से ना हमारा गाड़ी हम चलाते हैं, ले आते हैं, कुछ करते हैं, हमको जो सुनने में आया। इतना बड़ा दुकान आप कर रखे हैं, शुरू में क्या है? हाँ जी, कस्टमर 2-4 ही दिख रहा है। नहीं, कस्टमर बिल्कुल नहीं है, चल रहा है, बस भगवान का कृपा चल रहा है जयगांव में।
क्या होने से अच्छा होता है? देखिए अभी तो वैसे भी सीजन भी नहीं है और मार्केट में थोड़ा बहुत कस्टमर भी ऐसा कुछ अब नहीं तो है बारिश का दिन आ रहा है और भी मंदा हो जाएगा। लेकिन पहले जैसे भूटान और इंडिया में जो थोड़ा इजी आना जाना जो था ना, हाँ वो और इजी होने से और बढ़िया रहेगा। जैसे गाड़ियाँ काफी लाइन में रहती है, इससे प्रॉब्लम ही होता है आने जाने। क्या नाम है भैया? मेरा नाम मुकेश अग्रवाल। जी, एक दुकान का नाम क्या है? छेसा जोंगकांग। जी, धन्यवाद। नाम भी रखे हैं एकदम भूटान के लोगों जैसा। काफी बार हमें भी पढ़ने में काफी दिक्कत हो जाता है, लेकिन काफी खूबसूरत नाम रखे हैं। जी जी जी, काफी बढ़िया दुकान है। हमारे पड़ोसी मित्र देश भूटान के अगर लोग बुद्धिस्ट इस तरह के कुछ आइटम्स लेना चाहते हैं तो जरूर भाई जी के दुकान पे आए। और धन्यवाद बात करने के लिए। और जैसे कि चलते चलते हम लोग ये दृश्य दिखाते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मौसम बदल रहा है। और जैसा कि आपको बता रहे थे, जयगांव में भले कुछ बदले ना बदले, जयगांव में समय समय पे मौसम जरूर बदलता रहता है। सुबह ऐसा लगता है कि ठंड होगा, उसके बाद धूप निकल जाता है और उसके बाद जो है शाम होते होते अगर बारिश हो जाए तो आप समझ ही सकते हैं कि आप कहाँ पे हैं, भारत भूटान सीमांत शहर जयगांव में। और बारिश भी तेज हो रहा है, तो वो दिन फिर से वापस आने वाला है। आप ये समझ जाएं, जब जयगांव के सड़कों पे नदियां बहने लगेगी, और चाहे उसे गंगा कह ले, यमुना कह ले, या तूरसा कह ले, या ब्रह्मपुत्र कह रहे, लेकिन जयगांव में वो दिन फिर से आने वाला है। क्योंकि ये जयगांव का एक कल्चर बन गया है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। और बारिश काफी तेज शुरू हो चुका है इस समय। फिलहाल ये दृश्य दिखाते हुए हम लोग यहाँ से विदा लेंगे। इस बारिश का आनंद लें, और मैं भी यहाँ से फिलहाल विदा लूंगा। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा। जय हिंद।